गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 7 के मेन पोर्शन में। सर आपने ओनली रेजिस्टेंस सिखाया और उसके दो इक्वेशन भी ला दिए। अब उसमें पावर, फिर आरएमएस और लास्ट में फेजर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो, पावर को समझने के लिए एक सिंपल सी बात है। आपने एसी सप्लाई ज्वाइन किया था, उसके साथ आपने रेजिस्टेंस ज्वाइन किया था। चलो बच्चों, रेजिस्टेंस को मैं अगर zigzag ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। तो याद करो बच्चों, जो आपने ये ज्वाइन किया था उसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी था। अब सीधी सी बात है, इसके साथ रेजिस्टेंस ज्वाइन किया है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। बच्चों टी को मैं नीचे ले जाऊं तो W बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू पावर, यानी फाइनली मेरे को पावर मिल जाएगा। अब क्या करूं बच्चों? पावर का फॉर्मूला है P वैसा का वैसा, R वैसा का वैसा, स्क्वायर वैसा का वैसा। जैसे आपने V का इक्वेशन लिखा, आप सब जानते हो सेम स्टाइल से I का इक्वेशन आएगा। I एम साइन ओमेगा टी। बच्चों इसका स्क्वायर करवाओ, सो P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। कुछ मॉडिफाई करना है बच्चों, तो P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंदर। Why we are doing this step? Because we have to find average power. So make it average form sin square ओमेगा टी। बच्चों अब क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करके sin स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना होगा। तो इसको याद करवाने के लिए मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। आपको मैंने सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में आरएमएस में जाने के लिए 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। एंगल डबल होगा डिवाइड बाय 2 होगा। बच्चों 2 यहां गया, एंगल डबल होगा डिवाइड बाय 2 होगा। बच्चों एवरेज पावर आई एम स्क्वायर बाय आर। सर ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। बच्चों हमें इसका एवरेज लेना है। आप सब जानते हो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर निकल जाएगा। सो P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर बाय 2। बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये 1 का एवरेज और ये cos 2 ओमेगा टी का एवरेज। अच्छे से लिख दूं यानी आपको क्लियर दिखाई दे, cos 2 ओमेगा टी। मैंने सिखाया था अकेला साइन हो अकेला कॉस हो तो उसका एवरेज 0 होता है, क्योंकि आप सब जानते हो इसका ग्राफ जितना ऊपर उतना ही नीचे है ना। साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन, तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों? 0, यानी ये टर्म कट। यानी एवरेज पावर का फॉर्मूला आई एम स्क्वायर आर बाय 2। ये तो 1 है बच्चों, ये आपका फाइनली फॉर्मूला है। आपको लगे सर ये पावर आपने सिखा दिया, पूरा समझ में आ गया, अब इसके साथ आप आरएमएस क्या लिख रहे हो? तो 11th स्टैंडर्ड आरएमएस का मतलब रूट मीन्स स्क्वायर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रूट निकालो, फिर मीन निकालो और स्क्वायर। यानी अब अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चालू करूं तो मेरे को अगर आईआरएमएस चाहिए तो आई का मेरे को स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है और लास्ट में उसका अंडर रूट करना है। यानी बच्चों 3 प्रोसेस हो रही है। रिपीट बच्चों, 3 प्रोसेस हो रही है, उसको समझना पड़ेगा। तो देखो इसकी वैल्यू आप लेके आए हो, देखो इसकी वैल्यू आप लेके आ रही है, यानी इसको मैं लिख दूं आई एम स्क्वायर बाय 2 या आरएमएस वैसा का वैसा। फाइनली IRMS इज इक्वल टू IM बाय रूट 2। बच्चों कंफर्म हो गया। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेने के लिए ये फॉर्मूला पक्का कर दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.7071 IM।
अब I और V दोनों सेम जा रहे हैं तो इसके साथ साथ VRMS भी लिख दूं, क्या आएगा बच्चों, Vm/√2 यानी 0.7071 Vm। बच्चों याद रखना ये RMS है वो इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि हर बार आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, हर बार आपको RMS लेना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखना, ये दो छोटे छोटे MCQ में आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ऐसे सिखा रहा हूं सर, जैसे DC होता है, DC में क्या था, V = IR, so I = V/R। यही चीज आप AC में भी अप्लाई कर सकते हो, V = IR, मैक्सिमम। बच्चों यही चीज आप I max के लिए फाइंड करोगे तो क्या आएगा, Vm/R। आपको लगे नहीं सर RMS में जाना है, जा सकते हो बच्चा, कैसे जाओगे, अगर दोनों साइड ये देखो Im, Vm और R मैंने लिख दिया, अगर मैं दोनों साइड ध्यान से देखना बच्चों √2 से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों साइड सेम प्रोसेस, तो ये बच्चों मेरे लिए क्या मिल गया, IRMS, ये क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन। तो देखते ही देखते मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, IRMS = VRMS अपॉन R, यानी DC का और AC का फॉर्मूला सेम जा रहा है। सर मजा हो गया, पावर भी परफेक्ट हो गया, RMS का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये फेजर क्या है बच्चों, फेजर को ही हम लोग रोटर बोलेंगे। उसको सही मायने में समझने के लिए मैं आपके सामने दो चीज ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने कोई कंपोनेंट ले लिया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, साथ साथ में आपको क्लियर हो जाए। बच्चों ऐसे समझना पड़ेगा कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, ये ग्राफ उसके साथ साथ ड्रॉ करना है, तो इसको मैं इससे जुड़ा हुआ ही ड्रॉ करूंगा तो आप अच्छे समझ पाओ। बच्चों ये ध्यान रखो, ये Im यानी Vm वोल्टेज को मैंने फाइंड कर दिया, इसका एंगल ओमेगा टी। सर कैसे लाए, तो सर याद करो ओमेगा मतलब θ/t। चले जाओ रोटेशनल फिजिक्स के अंदर जिसमें हमने सिखाया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = एंगल बाय टाइम। बस मैंने क्या किया बच्चों, थीटा को सब्जेक्ट बनाया, θ = ओमेगा टी, यानी मैंने ऐसा कोई वेक्टर ले लिया जो x कंपोनेंट के आसपास ऐसे घूमता रहेगा, रिपीट x कंपोनेंट के ऐसे आसपास घूमता रहेगा, इसे मैं फेजर या रोटर बोलूंगा। क्या, टू रोटेट यानी रोटर, और फेजर जो ओमेगा जितनी फ्रीक्वेंसी से लगातार कोई एक्सिस के आसपास घूम रहा है। सीधी सी बात है बच्चों, वोल्टेज का ग्राफ अगर ऊपर आ रहा है तो आप अगर यही लाइन पे नीचे आओगे तो आपको Im मिलेगा। पॉइंट तो यही रहेगा, टाइम तो यही रहेगा, उस टाइम पे वोल्टेज ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो एक काम करो, ये लाइन को जोड़ दो और जो ब्लैक मार्कर से जोड़ रहे हो उसको वोल्टेज को जोड़ दो। ये आपका Vm था, ये आपका Im था। आपको लगे सर ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, बच्चों ध्यान से देखना, ये जीरो, ये बड़ा 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 मैक्स, घटा 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 जीरो, ऐसे चलता जाएगा। आप सब जानते हो वोल्टेज से करंट कम होगा तो देखो यही चीज ऐसे आएगी। तो देखो बच्चों समझना था क्या, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ फेज इज 0। इन दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, यानी उनका फेज एंगल, बच्चों ये सिंबल याद रखना, न्यूमेरिकल में आएगा, MCQ में आएगा, फेज एंगल 0, यानी वोल्टेज और करंट साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ कम होंगे, साथ साथ जीरो होंगे, यानी ऐसा पूरा चलता जाएगा। याद रखना ओनली रेजिस्टेंस के अंदर फेज एंगल 0 है। ये तीनों चीज बच्चों ओनली रेजिस्टेंस के लिए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग इंडक्टर में जाएंगे, फिर कैपेसिटर में जाएंगे, ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आप ध्यान से ये पूरा कॉन्सेप्ट देख लो बच्चों, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है,
पावर है और फेज है। ओके, ध्यान से देखना और वर्ड याद रखना, फेज डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो। रिपीट, फेज डिफरेंस इन ओनली रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो बच्चों।